हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है ऑफिस में, बट हाँ सैटरडे का कुछ पेंडिंग काम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट सैटरडे हम वो डिस्प्ले क्यूआर कोड प्रिंट कर रहे थे। वो प्रिंटिंग कंप्लीट हो गई थी और ऑलमोस्ट उसकी फिनिशिंग भी हो गई थी। बस उसमें डिवाइस लगा के आज डिलीवर करना है 12:30 तक, तो वो डिलीवर कर देंगे। उसके बाद एक मीटिंग है, सेम वही कस्टमर जिनके लिए हम RFID डिवाइस का एनक्लोज़र डिज़ाइन कर रहे थे। थोड़ा सा उसमें चेंजेस है, वो चेंज करना है। और उसके अलावा एक हमारी पुरानी कस्टमर है, स्टूडेंट है, उनका कुछ अर्जेंट डिवाइस बनना है, तो वो हम बनाएंगे। वो थोड़ा लॉन्ग प्रिंट है, तो वो अराउंड 28 आवर्स का है, तो बस उसका कन्फर्मेशन आ जाए तो फिर हम वो भी प्रिंटिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा आज अपने 2 प्रिंटर्स ख़राब भी हुए थे, तो उनको भी मैं आज रिपेयर कर लूँगा। और 1-2 मीटिंग्स और हैं। कुछ नए कस्टमर्स हैं जिनके फाइल्स आई हुई है, वो इवनिंग तक देंगे, तो वो भी फ़ाइल एक बारी टेस्टिंग कर लेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही है। बाकी दिन में जो जो काम होंगे फिर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। और ये वो RFID डिवाइस है जो हमने रेडी किया है। हमारे पास बस PCBs आई थी, उसके बाद हमने ये एनक्लोज़र डिज़ाइन किया, उसके अंदर इसकी फ़िटिंग भी कर दी है और टैग भी लगा दिया, और टैग अब मैच भी कर रहा है, तो एकदम परफेक्टली बना। अभी आएंगे वो थोड़ी देर में इसको चेक करने। तो ये कस्टमर आ गए थे अपनी फ़ाइल चेक करने के लिए। उन्होंने फ़ाइल की डिज़ाइनिंग भी चेक कर ली, प्रिंटिंग भी चेक कर ली, सब कुछ परफेक्ट था उनके अकॉर्डिंग। जैसा उन्होंने डायमेंशन दिया था सब परफेक्ट था एकदम। उसके बाद उन्होंने वहीं पे अपना डिवाइस लगा के एनक्लोज़र में उसकी टेस्टिंग भी कर ली, और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बट वो हमने सॉल्व कर लिया। वो उनके डिवाइस के इलेक्ट्रॉनिक्स में ही प्रॉब्लम थी। उसके बाद थोड़ा सा चेक किया उन्होंने, सारे एंगल से चेक कर लिए, सारे कनेक्टर्स लगा के चेक किए। उसके बाद ये थोड़ा सा परफेक्ट हुआ था, बट फिर भी बीच बीच में प्रॉब्लम कर रहा था। उसके बाद उन्होंने अपना लैपटॉप से कनेक्ट किया डिवाइस को, और उसके बाद वो परफेक्टली एकदम चलने लगा और फिक्स कर लिया उन्होंने इसको। तो पहले हमें लग रहा था कि शायद हमारी डिज़ाइनिंग में या फिर जो मटेरियल हमने यूज़ किया उसकी वजह से रीड नहीं कर रहा है उनका टैग, बट वो इलेक्ट्रॉनिक्स के इश्यूज़ थे, तो वो सॉल्व हो गया था। और ये प्रिंटर ने फिर अपना काम ख़राब कर दिया। ये आई गेस इसका यहाँ से बेड लूज़ हो गया है वाई एक्सिस का, वो अभी हमें चेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये लेयर शिफ्टिंग हो गई है। तो ये जो आप आगे नॉब देख रहे हैं रेड कलर का, इस नॉब की वजह से ये नॉब लूज़ था। ये देखिए नॉब थोड़ा सा लूज़ था, तो इसको भी हमने टाइट कर दिया है और ये पूरा टाइट होगा। ऑटोमेटिकली लूज़ हो गया था, मे भी हो सकता है कि कोई सफाई कर रहा होगा उससे हो गया था। तो अब हमने इसको टाइट कर दिया और बेल्ट भी एकदम टाइट हो गई है। जैसे कि हम यहाँ चेक कर सकते हैं, इसकी बेल्ट भी टाइट है, तो एकदम परफेक्ट प्रिंट कर रहा था। इसको भी हमने टाइट कर दिया है। अब हम प्रिंट हटा देते हैं। ये देखिए पूरा प्रिंट हटा दिया हमने, और ये कैसा प्रिंट हुआ था, पूरा लेयर शिफ्ट हो चुका था इसका। कितना गंदा प्रिंट हुआ था। ये तो हमने टाइम रहते देख लिया, नहीं तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता और मटेरियल वेस्ट होता, वो अलग। और कस्टमर को कमिट कर दिया था जल्दी दे देंगे हम, बट अनफॉर्चुनेटली ये देखिए पूरा ख़राब हो गया। चलिए अलग पैड लगा के इसको रीप्रिंट करते हैं। और ये Ender 3 Max पे हमने बड़ी वाली फ़ाइल लगाई थी, जो मैंने आपको बताया था 28 आवर्स की फ़ाइल है। और बहुत दिनों के बाद आज Ender 3 Max चलाया, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी ख़राब हो। ये फ़ाइल ही ख़राब थी, प्रिंटर तो ख़राब नहीं था, फ़ाइल की प्रॉब्लम की वजह से फ़ाइल ख़राब हुई थी। चलिए इसको फिर निकाल देते हैं इसमें से, उसको फिर दोबारा प्रिंटिंग पे लगाते हैं अलग प्रिंटर पे, क्योंकि ये 28 घंटे की फ़ाइल है और कस्टमर को कल हमने कमिट कर दिया था। तो ये हमने निकाल दिया है। प्रिंट तो अच्छा हुआ, बस एक छोटी सी गलती ने पूरा प्रिंट ख़राब कर दिया। ऑलमोस्ट 4 घंटे की प्रिंट थी और इसने पूरा ख़राब कर दिया। उसमें काटने वाला है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा वेस्ट हो गया हमारा। ये तो ऐसे निकल जाएगा, उसमें निकालने की क्या ये जरूरत है? देखिए यही मिस्टेक हुई है कि इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं था और ना इनफिल थी, जिसकी वजह से ये वाला पूरा पार्ट बना ही नहीं, और ये हमारा पूरा वेस्ट हो गया। टाइम वेस्ट हुआ, मटेरियल वेस्ट हुआ। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट सारे काम तो आज के हमने ख़त्म कर लिया है। अभी लंच करके जस्ट बैठे ही थे हम लोग। हमने डिलीवरी तो भेज दी है। वो हमें भेजने थे अराउंड 24 पीसेस, जिसमें से हमने भेजा है, बस वो QR कोड की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें से हम बस भेज पाएँ अराउंड 20 पीसेस, बिकॉज 4 डिवाइस ख़राब थे और कुछ में पेस्टिंग ख़राब हुई थी, तो वो हमें दोबारा चेंज करना पड़ेगा। तो ये अभी 2 अपडेट है। और एक हमारी जो कस्टमर जिनका मैंने बताया था, उनकी फ़ाइल आ गई है प्रिंटिंग के लिए। वो हमने फ़ाइल प्रिंट पे लगा भी दिया था। वो फ़ाइल ऑलमोस्ट 4-5 घंटे प्रिंट होने के बाद उसमें हमें पता चला कि फ़ाइल में 3D फाइल में मैश फाइल नहीं है। जो जानते होंगे 3D फाइल के बारे में, तो उनको पता होगा कि अगर मैश अवेलेबल नहीं है 3D प्रिंटिंग फाइल में, तो वो 3D प्रिंटेबल नहीं होता। और वो हमने चेक नहीं किया था और हमने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो वो उसके वजह से अराउंड 20% बनने के बाद हमें दिखाई दिया कि वो फ़ाइल ख़राब हो रही थी। तो फिर हमने उसको दोबारा रीप्रिंट पे लगाया है।
और वो हम कल डिलीवर कर देंगे उनको। उसके अलावा भी छोटे छोटे कुछ पार्ट्स आए थे प्रिंट होने के लिए, वो हमने भेज दिया है। और एक मैं आप लोगों को सरप्राइज़ दिखाता हूँ, एक हमने डॉल्फिन बनाया है जो है अराउंड 3 फीट का, वो कल हम डिलीवर करेंगे, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने बनाया और कितना प्यारा बना है वो। ये देखिए, ये वो डॉल्फिन बनाया है हमने, ये डिलीवर करना है हमें कल। आज ही लेके जाने वाले थे कस्टमर, बट किसी काम से आ नहीं पाए वो। तो ये बेसिकली ये 3 फीट का हमने डॉल्फिन बनाया है, ये हम कल डिलीवर करेंगे उनको। ये हमने कट करके बनाया है, इसकी अभी पेस्टिंग होगी। पेस्टिंग होने के बाद इसका जो फाइनल लुक आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनली बनेगा तो कैसा दिखता है। तो 3D प्रिंटिंग कंपनी में कितनी भी बड़ी फाइल लेके आइए आप, वो प्रिंट होकर ज़रूर मिलेगा। अगर प्रिंट नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ ना कुछ आइडिया तो आपको ऐसे दे देंगे कि आपका काम तो एटलीस्ट ख़राब नहीं होगा। तो ये था आज का अपडेट। और कुछ फाइल्स हमने बनाई है, जैसे कि इसकी मैंने क्लीनिंग भी की थी, तो उसका वीडियो अभी आपको दिख जाएगा कि इसकी क्लीनिंग करने में कितनी हालत ख़राब हुई है। बिकॉज इसका जो कनेक्टर था ना वो थोड़ा सा बड़ा था और जो कनेक्टिंग होल था वो थोड़ा छोटा था। तो फिर हमने वो ग्राइंडर से उसके होल को थोड़ा सा क्लीन किया, उसके बाद इसको फिट किया हमने, तो ये फिटिंग भी हो गई। और उसके अलावा अभी 2-3 कस्टमर से और बात चल रही है, उनकी फ़ाइल आएगी अभी, तो अभी मैं आपको फ़ाइल प्रिंट करके दिखाऊंगा। जब मैं वो स्लाइस करूँगा तो उसका भी वीडियो मैं आपको इसमें अटैच कर दूँगा कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या स्लाइसिंग की हमने। और ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसके कनेक्टर्स को ग्राइंड किया। कनेक्टर जो था वो थोड़ा सा बड़ा था, जो कनेक्टिंग बोर्ड था वो थोड़ा छोटा था, तो ये हमने ग्राइंडर से उसको थोड़ी सी ग्राइंडिंग करके क्लीन करके उसके बाद इसको लगाया, तो ये परफेक्टली कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम इसके नीचे वाले पार्ट को भी चेक करेंगे। नीचे वाले पार्ट को थोड़ा सा ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत है, बिकॉज एमडीएम प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है कि थोड़ी बहुत साइज़ का इशू आता है, थोड़ा बहुत टॉलरेंस आता है। तो वो चीज़ क्लीन करके इसको फिक्स कर दिया। ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली फिक्स हो गया। और ये वाला पार्ट भी लगा था। अभी मैंने पेस्ट इसलिए नहीं किया है इसको क्योंकि इस पर अभी बहुत सारे काम होने, उसके बाद कस्टमर को डिलीवर हुआ, तो इसलिए मैंने पेस्ट नहीं किया। साइज़ देख सकते हैं आप, अराउंड 3 फीट का था ये, और एकदम परफेक्टली प्रिंट हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में भी कितना बड़ा लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। अब देखिए कितना बड़ा पीस बना है ये। तो 3D प्रिंटिंग कंपनी में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस आप एक बार हमें सेवा का मौका दें। फिनिशिंग देखिए आप इसकी, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये नॉर्मल PLA है, कोई सिल्क PLA नहीं है, ये नॉर्मल PLA हमने यूज़ किया है। इस पर फिनिशिंग देखिए आप, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और मैं आपको बताऊँ ये पूरा हॉलो बना है, अंदर से पूरा हॉलो है। उसके बाद भी इसकी फिनिशिंग देखिए। तो हमारे पास एक फ़ाइल आई है एक स्टूडेंट की, वो फाइल स्लाइस करते हैं, फिर उसको प्रिंटिंग करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको प्रिंटिंग कैसे करते हैं और कैसे कैसे हमने स्लाइस किया और क्या क्या सेटिंग से यूज़ की हमने। और एक ये पार्ट है, तो इसको हम लगाएंगे अपने बड़े वाले प्रिंटर पे ताकि थोड़ा जल्दी प्रिंट करके दे। ये मेरे से रिसाइज हो गया था तो इसको हमने चेंज कर दिया। इसको हम कर देते हैं रोटेट, क्योंकि अगर हमने ऐसे प्रिंट किया तो बहुत सपोर्ट बनाएगा ये और टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा। और सपोर्ट आपको पता ही है कि जो भी पार्ट हमारा एयर में होता है, बेसिकली 3D प्रिंटिंग में जो भी पार्ट एयर में होगा उसके नीचे वो सपोर्ट बनाएगा, जिसमें और मटेरियल वेस्ट होता है और टाइम तो जाता ही है। बार बार ये डिज़ाइन चेंज करके रीडिज़ाइन करने में सच में बहुत हालत ख़राब होती है। तो गाइज़ ये वाला प्रिंटर ख़राब हुआ था, हमारा प्रिंट ख़राब हुआ था, जो कि हमने उसको रिपेयर कर दिया। रिपेयर कुछ नहीं किया है हमने, जो ये वाई एक्सिस था ना इसका, ये थोड़ा सा नॉब लूज़ हो गया था, जो हमने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ना ये लेयर शिफ्ट कर रहा था बारी बारी, तो उसको फिर हमने टाइट कर दिया और ये पूरा एकदम परफेक्ट बन रहा है। अभी देखिए आप, उसी का कुछ पार्ट है ये भी बन रहा है। तो ये भी 4 घंटे की है, तो रात 11-12 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हार्ट हमने लगा दिया, ये हम भूल गए थे और अभी कस्टमर का कॉल आया है कि वो लेने आ रहे हैं, तो ये हम दिन में ही भूल गए थे कि इसको प्रिंट करना है। तो अभी इसको प्रिंटिंग पर लगा दिया है। हार्डली 8-10 मिनट लेगा प्रिंट होने में, जब तक कस्टमर आएंगे तब तक रेडी हो जाएगा ये। तो ये हो गया है गाइस कंप्लीट। 1 घंटा 30 मिनट लगा इसको बनने में और ये बन के एकदम कंप्लीट हो गया है। 24 पीसेस थे ये, और ये जो हमारा उस टाइम ख़राब हुआ था ये भी बन के रेडी हो गया है। तो अब कस्टमर को अभी चाहिए था आज ये, बट मैंने उनको बोल दिया था कि आपको ये कल मिल जाएगा, कल मॉर्निंग में, तो वो कल आएंगे पिक करने के लिए। ये पार्ट्स भी बन के कंप्लीट हो गए थे, अभी इन सबको अलग करना पड़ेगा राफ्ट से। तो अब कल मॉर्निंग में ये लोग आएंगे तो अब इनकी ड्यूटी है, ये क्लीन करेंगे इसको, उसके पार्ट को निकालेंगे। तो अच्छी क्वालिटी निकल गई है, जैसा कस्टमर को चाहिए था वैसी क्वालिटी मिल गई है। अब बाकी कल आएंगे कस्टमर तो उसके बाद देखेंगे। तो गाइस ये पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
मैं सोच रहा हूँ इसको करके ही निकलूँ, 10 तो बज ही गए, 10:30 बजे तक निकलता हूँ, इसको भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देता हूँ। कभी कभार पूरा ऑफिस कितना मतलब सूना सूना लगता है ना, कि जब सब चले जाते हैं कैसा मतलब ऐसा फील आता है कि अगर कोई ना हो ऑफिस में तो कैसा होगा। बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज, जो भी हैं मेरे साथ ऑफिस में, जो मेरे अच्छे बुरे टाइम पे साथ रहे हैं, उन्हीं के लिए है ये सब, उन्हीं की देन है ये सब, अकेला तो मैं खैर नहीं कर पाता ये। थैंक यू सो मच एवरीवन। अलग ही खुशी मिलती है यार, अपना ऑफिस अपना काम देख के, ज़ीरो प्रिंटर से शुरू करके इतने सारे प्रिंटर्स लेना, अपने बेडरूम के साइड टेबल से स्टार्ट करके अपने केबिन के टेबल पे बैठना, सच अ ड्रीम कम ट्रू। तो गाइस ये प्रिंट भी बन के कंप्लीट हो गया, और इस पे हम एक फ़ाइल लगा के फिर निकलते हैं घर के लिए। आज बहुत लेट हो गया है, फिर सुबह साइकिलिंग भी जाना है, और निकलते हैं ये प्रिंट लगा के। तो ये प्रिंट हो गया, अब इसको हम यहाँ से बेड से निकाल देते हैं। बेड से निकल गया, प्रिंट क्वालिटी देखिए, मार्वलस, क्या क्वालिटी आई है प्रिंट की। अब देखिए, अब मैं निकलता हूँ घर के लिए, बहुत लेट हो गया है मुझे। और ये प्रिंट हम लगा के छोड़ के जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट का पार्ट आया है कुछ बनने के लिए। तो अब ये कल दोपहर तक या कल मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसा बना है ये पार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का सारा अपडेट आपको मैंने दे ही दिया था कि आज हम लोगों ने क्या क्या किया। एक बार दोबारा से मैं रिकैप कर देता हूँ। मॉर्निंग में हमने वो जो बम्पी पेमेंट्स का था, जो पेमेंट का क्यूआर कोड हम प्रिंट कर रहे थे, वो हमने डिलीवर कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो डॉल्फिन प्रिंट होने आई थी वो प्रिंट हो गई थी, उसका कनेक्ट करके क्लीनिंग करके उसको कनेक्ट भी कर दिया है। कल उस पर पेंटिंग होगी और बाकी आगे का काम होगा। और उसके अलावा हमारा प्रिंट भी ख़राब हुआ था बीच में, क्योंकि फाइल में कुछ प्रॉब्लम आई थी, उसके बाद प्रिंटर में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी हमने शॉर्ट आउट करके फिर दोबारा प्रिंट भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक हमारी पुरानी कस्टमर थी, स्टूडेंट थी, उनकी भी फाइल कन्फर्मेशन आ गई थी, जिसको अराउंड 28 आवर्स लगने हैं प्रिंट होने में, तो वो भी हमने प्रिंटिंग पे लगा दिया है। और एक और हमारे कस्टमर थे जो नए थे, जो हमारे गूगल के थ्रू आए थे हमारे पास, तो उनकी भी एक फ़ाइल आई थी, और उन्होंने फ़ाइल देखते ही, जैसे ही उनको मैंने प्राइस बताया तो उन्होंने पेमेंट कर दी, क्योंकि वो फ़ाइल उनको बहुत अर्जेंट था। तो मैंने उनको बोला कि सर एक बार फ़ाइल प्रिंट हो जाए, आप आगे देख लीजिए, उसके बाद पेमेंट करना। तो कह रहे सर कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, आपका आपके गूगल रिव्यूज़ ने सब कुछ बता दिया है मुझे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1500 रुपये लेके ना आप अमीर हो जाएंगे ना हम अब गरीब हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको प्रिंट कीजिए और मैं कल मॉर्निंग में वो आपसे पिक कर लूँगा। और उसके बाद एक और क्लाइंट की फ़ाइल आई है जो हमें एसएलए में प्रिंट करनी है, और कुछ फाइल्स और आई है उनकी, पहले का कोटेशन हमने उनको दे दिया था, कुछ फाइल और आई थी उनकी, तो वो भी हमने कोटेशन दे दिया, बस वेट करेंगे उनका कंफर्मेशन आ जाए तो वो भी हम शुरू कर देंगे। तो आज का फाइनल अपडेट यही था कि आज हमारे पास 5-6 ऑर्डर्स आए हैं और सब हमने कंप्लीट कर दिया। एक ऑर्डर अभी बचा हुआ है कोटेशन के लिए, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। और थर्ड, अभी एक लास्ट में कस्टमर आए थे जिनके लिए हम बॉडी बना रहे थे, और आपने देखा होगा बीच में हार्ट लगा हुआ था, बड़ा सा बॉडी था, तो उन्होंने शूट करने से मना कर दिया कि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है उनका, तो वो हमने शूट नहीं किया था, वो भी मीटिंग हमने ख़त्म की। और एक और आप लोगों से मैंने बात किया था कि एक हम लोग छोटे छोटे मिनिएचर्स बनाने वाले हैं आर्मी के लिए, तो उनका भी कंफर्मेशन, अभी थोड़ा प्राइसिंग पे ही कन्फ्यूज़न चल रहा है, थोड़ा नेगोशिएशन चल रहा है। एक्चुअली वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा उसमें नेगोशिएशन चल रहा है, और जैसे ही नेगोशिएशन कंप्लीट होता है तो हम भी उस पर काम करना शुरू कर देंगे। तो मैं सारे अपडेट्स आपको देता रहूँगा, बट प्लीज़ ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं डेली डेली हमारे ऑफिस के अपडेट्स आपको देता रहूँगा, कैसे हम 3D प्रिंटिंग करते हैं, कैसे एक छोटी सी कंपनी एक बड़ी सी कंपनी बनती है, वो सारे अपडेट्स आपको मैं देता रहूँगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे कुछ 3D प्रिंटिंग वर्ड्स में कन्फ्यूज़न हो, समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर इलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पॉइंट यही है कि मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ बाँट सकूँ, तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इवन आप अगर विज़िट करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस नोएडा सेक्टर 6 में ही है। आप आके विज़िट कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है। आप आइए, जो भी पूछना है मुझसे पूछ के जाइए, बेफ़िक्र होके जाइए, खुश होके जाएँगे आप यहाँ से। मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं ज़रूर बाँटूँगा आप लोगों के साथ। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग चैनल पे या कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।